हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड यू आर वाचिंग साइंस ऑफ सुमित। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। मतलब आज हम लोग इस टॉपिक के अंदर समझेंगे जितने भी एसिड्स और बेस हमारे पास होते हैं, उन एसिड और बेस के अंदर क्या चीज़ कॉमन होती है, इस चीज़ के बारे में हम लोग आज समझने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसी लेक्चर के अंदर हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डील करने वाले हैं। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर हम लोग एसिड लेते हैं और वाटर लेते हैं तो हम लोगों को वाटर के अंदर एसिड को ऐड करना चाहिए या एसिड के अंदर वाटर को ऐड करना चाहिए। ये केमिस्ट्री वाइज क्वेश्चन है कि इनमें से क्या सही तरीका है, इसके बारे में हम लोग आज डील करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेस हैव इन कॉमन। तो इस टॉपिक के अंदर फ्रेंड्स हमारे पास मान लेते हैं हमारे पास एक एसिड है, कोई भी एसिड मान लेते हैं, जैसे कि इसमें बोला ऑल एसिड्स, तो हम लोग ऑल एसिड्स को लेकर चलते हैं। हमारे पास जितने भी एसिड्स हैं, ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस, जितने भी एसिड और बेस होते हैं, जितने भी एसिड्स हैं हमारे पास, सबसे पहले एसिड की बात करते हैं। जितने भी एसिड है उन एसिड्स के अंदर एक चीज़ कॉमन होती है, वो होती है हाइड्रोजन आयंस, H+ आयंस। सभी एसिड्स के अंदर H+ आयंस होंगे। और जितने भी बेस होते हैं उन सब के अंदर एक चीज़ कॉमन होती है, वो होती है OH- आयंस, हाइड्रोक्सिल आयंस, इन्हें हम हाइड्रोक्सिल आयंस कहते हैं। तो सभी बेसिस के अंदर OH- आयंस कॉमन होते हैं और सभी एसिड्स के अंदर H+ आयंस कॉमन होते हैं। मतलब एसिड के अंदर H+ आयंस ही मिलेंगे और बेसिस के अंदर OH- आयंस मिलते हैं। जैसे कि मैं इधर आपको पहले बता देता हूँ कि हम लोग ये एसिड के अंदर H+ आयंस और OH- आयंस हम लोगों को कब मिलेंगे, जब ये सॉल्यूशन हमारे पास है। ये जो एसिड्स है हमारे पास, ये जो एसिड है, ये एसिड अगर सॉल्यूशन फॉर्म में होगा, कब होगा, सॉल्यूशन फॉर्म में, तब हम लोगों को जो एसिड होता है उसके अंदर H+ आयंस अलग मिल जाएंगे। मतलब ये एसिड ब्रेक होगा दो पार्ट में, उसमें से एक पार्ट होगा H+ आयंस का। कब, जब सॉल्यूशन फॉर्म में, जब इसको वाटर के साथ मिला दिया जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस फॉर्म में होगा। तो इधर सिमिलरली बेस के केस में भी है, जब ये सॉल्यूशन फॉर्म में होगा। सॉल्यूशन फॉर्म में होने से क्या होगा, ये जो बेस है वो दो पार्ट में ब्रेक होगा, जिसमें से एक पार्ट OH- आयंस का होगा। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसके लिए हम लोग अभी डील करने वाले हैं। उस क्वेश्चन को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये दो चीज़ हम लोगों ने इधर समझ ली। एक एग्जांपल देके भी मैं आपको समझा सकता हूँ। जैसे कि एक एसिड के एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे हमारे पास हो गया HCl, हमारे पास है HCl। अब HCl क्या है, ये HCl दो पार्ट में ब्रेक होता है, एक H+ और एक Cl-। तो H+, क्योंकि ये एसिड है तो इसमें H+ आयंस ही मिलेंगे। जैसे इधर मैंने आपको बता दिया, दो पार्ट में ब्रेक होगा, एक H+ में और एक Cl- में। सिमिलरली जो बेस होता है, मान लेते हैं हमारे पास एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड भी दो पार्ट में ब्रेक होगा, एक Na+ में और एक OH- में। इस OH- को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल आयंस, हाइड्रोक्सिल आयंस। तो बेस में हमेशा OH- आयंस मिलेंगे और एसिड्स में हमेशा H+ आयंस मिलेंगे। तो इतना हम लोगों ने समझ लिया कि क्या एसिड और बेस के अंदर क्या चीज़ कॉमन होती है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मेन क्वेश्चन जो हमारे पास है, कि हम लोगों को एसिड और बेस में वाटर को कैसे ऐड करना चाहिए। मतलब वाटर सॉल्यूशन में अगर एसिड और बेस को हम लोग वाटर में डाल देते हैं तो क्या रिएक्शन होगा, क्या हम लोगों को देखने को मिलेगा, और उस क्वेश्चन को समझते हैं, उस क्वेश्चन की क्या केमिस्ट्री है पूरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मान लेते हैं एसिड है, हम लोग जानते हैं एसिड हाइड्रोजन आयन प्लस जो H+ आयंस हैं उनको प्रोड्यूस करेगा, कब, जब इसको वाटर में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं, ये जो एसिड बनाएगा, ये हाइड्रोजन आयंस अकेला नहीं रह सकता। पहले इस टॉपिक के बारे में हम लोग लिख लेते हैं। हमारा जो टॉपिक है एसिड और बेस इन वाटर। तो एसिड और बेस को हम लोग किस में डाल रहे हैं, वाटर में डाल रहे हैं। हमारे पास मान लेते हैं एक एसिड है। देखो, जब एसिड होता है, जब इस एसिड को रिएक्ट कराते हैं, किसके अंदर डालते हैं, वाटर में डालते हैं। किसी भी एसिड को वाटर में डाला जाता है तो वो हाइड्रोजन आयंस में ब्रेक हो जाएगा और दूसरा बना देगा। एक एग्जांपल के थ्रू इस पूरे टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास HCl है, इस HCl को मैं डाल रहा हूँ वाटर के अंदर। मैंने एसिड को वाटर के अंदर डाला, ये जो एसिड है दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, एक H+ और एक Cl- में।
ये जो H प्लस पार्ट होता है, ये H प्लस पार्ट इस वाटर के साथ जाएगा, क्योंकि ये जो ब्रेक तो हो गया, वाटर के अंदर डाला एसिड को, ब्रेक हो गया दो पार्ट में, एक H प्लस में एक Cl नेगेटिव में, ठीक है। लेकिन जो हाइड्रोजन आयन से, ये जो हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन से, ये अकेला नहीं रहता, मतलब अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, फ्रीली नहीं रह सकता, क्योंकि ये प्रोटोन है पूरा। अब इसको किसी ना किसी के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा, एक बाइंड कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, तो ये जाके फिर वाटर्स के मॉलिक्यूल्स के साथ ही बाइंड कर जाता है और एक नया प्रोडक्ट बना देता है, जिसको हम लोग कहेंगे H3O पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज था और ये इधर 3 एटम हो गए हाइड्रोजन के और पॉजिटिव चार्ज इस पर चला गया, तो ये H3O पॉजिटिव, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन बना देता है, हाइड्रोनियम आयन। तो ये वाला कंपाउंड बना देगा। इसके साथ इसके अंदर क्योंकि इसने Cl नेगेटिव भी बनाया, तो ये क्लोरीन नेगेटिव अलग रहेगा। तो इस तरीके की कुछ रिएक्शन होगी जब हम लोग एसिड को वाटर के अंदर ऐड कर देंगे। सिमिलरली हमारे पास एक दूसरा केस भी है, अगर हम लोग बेस को वाटर के अंदर ऐड कर दें तब हमारे साथ इस रिएक्शन में क्या देखने को मिलेगा हम लोगों को। हमारे पास मान लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो कि एक बेस है, मैंने वाटर के अंदर ऐड किया, मतलब वाटर की प्रेजेंस में, इसका मतलब वाटर की प्रेजेंस में वाटर में ऐड कर दिया, डाल दिया। वाटर में डालने पर क्या होगा, ये जो OH नेगेटिव आयंस यानी हाइड्रोक्सिल आयंस बनेंगे, ये हाइड्रोक्सिल आयंस किसी दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये फ्रीली रह सकते हैं, फ्री रह सकते हैं। तो ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाते हैं, सिंपली Na+ और OH नेगेटिव। ये हाइड्रोक्सिल आयन फ्रीली मूव कर सकते हैं, फ्रीली रह सकते हैं पूरे सोल्यूशन के अंदर। तो ये इस तरीके की रिएक्शन हो सकती है। एक और बेस ले लेते हैं हमारे पास, मान लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, MgOH होल ट्वाइस। ये जो MgOH होल ट्वाइस है वाटर की प्रेजेंस में जाएगा तो ये भी दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, जिसमें से एक होगा इसके अंदर Mg2+ और सेकेंड होगा हमारे पास OH नेगेटिव। बैलेंसिंग के लिए इधर 2 आएगा, तो इधर OH नेगेटिव। तो ये फ्रीली रह सकता है, इसको वाटर के साथ कंबाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एसिड्स में H+ आयंस फ्रीली नहीं रह सकते, इसलिए इन्हें कॉम्बिनेशन की ज़रूरत होती है और ये वाटर के साथ जाके कंबाइन कर जाते हैं। तो इस तरीके की हम लोगों ने इधर रिएक्शंस देखी। फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक चीज़ और पढ़ी थी पिछले लेक्चर्स में, हम लोगों ने इसी चैप्टर के अंदर समझा था कि कुछ ऐसे बेस होते हैं जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने इधर देखा, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर के अंदर सॉल्युबल था और इसने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड था, ब्रेक हो गया। तो ऐसे बेस जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे बेस जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं उनको हम लोग कहते हैं एल्कली। तो ये क्या है, एल्कली। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं एल्कली के बारे में, मैंने आपको दोबारा बता दिया। तो इसे हम लोग कहते हैं एल्कली। अब हम लोग उस क्वेश्चन के बारे में डील करते हैं कि हम लोगों को वाटर के अंदर एसिड को ऐड करना चाहिए या एसिड में हम लोगों को वाटर को ऐड करना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम लोग डील करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देखेंगे, जब भी हम लोग एसिड्स को डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूशन के बारे में आपको पता है डाइल्यूशन क्या होता है। तो डाइल्यूशन मतलब जब वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, कोई हमारे पास सॉलिड पार्टिकल्स है, सॉल्यूट में इसमें कोई सॉल्यूशन है हमारे पास, उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन कम और जो उसके अंदर सॉल्वेंट है वो ज़्यादा हो जाए, तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो डाइल्यूटेड होगा। तो सिंपली मैंने डाइल्यूटेड आपको बता दिया, तो उसको हम लोगों को डाइल्यूट करना है एसिड को। मतलब एक एसिड के अंदर मुझे वाटर मिलाना है, मतलब वाटर डालना है, तो मिक्स करना है दोनों, एक मिक्सचर तैयार करना है। इसके अंदर एसिड तो कम होगा लेकिन वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो सिंपली वो जो एसिड होगा वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो अब हम लोगों को एसिड को डाइल्यूट करना है। तो एसिड को डाइल्यूट करते वक्त हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो एसिड है, एसिड के अंदर हम लोग को वाटर को ऐड नहीं करना चाहिए। अभी क्यों नहीं करना चाहिए, इसकी केमिस्ट्री अभी हम लोग समझेंगे। लेकिन अगर हम लोग को डाइल्यूशन करना ही है एसिड का तब भी, तो हम लोग उस वाटर के अंदर एसिड को ऐड कर सकते हैं। मतलब मान लेते हैं हमारे पास 2 बीकर हैं, उस क्वेश्चन को डील कर रहे हैं अभी हम लोग। क्वेश्चन क्या था, ऐड वाटर टू एसिड। ये हमारा क्वेश्चन था। अभी हम लोगों को यही पता लगाना है ये क्वेश्चन सही है या गलत है, ठीक है। तो हम लोग ये जानते हैं ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, लेकिन हम लोग इसे प्रूव करना है। क्यों, इसलिए मैंने इसको थोड़ा अलग गलत तरीके से लिखा है, जिससे आपको प्रूव करना याद है कि हमें इसे प्रूव करना है।
तो अब हमारे पास मान लेते हैं 2 बीकर है। एक बीकर में मेरे पास एसिड रखा हुआ है और एक बीकर में मेरे पास वाटर रखा हुआ है H2O। ठीक है, अब मुझे एक इधर मेरे को दे दिया गया कि इधर वाटर डालो। इधर मैं वाटर डाल रहा हूँ इस वाले बीकर में, और इस बीकर में मैं एसिड डाल रहा हूँ। अब इसमें क्या देखने को मिलेगा हम लोगों को एसिड में वाटर को ऐड नहीं करना है, वाटर ऐड नहीं होता। हम लोगों को फिर क्या करना है, हम लोगों को वाटर में एसिड को ऐड करना है। तो ये तरीका सही है, ये तरीका गलत है। तो ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन गलत है, मतलब हम लोगों को इस तरीके से काम करना है। तो ये तरीका सही है। अब क्वेश्चन अभी भी वही है कि हम लोगों को वाटर में एसिड को क्यों ऐड करना है, एसिड में वाटर को ऐड क्यों नहीं करना। देखो, जब हम वाटर को ऐड करते हैं एसिड में, हम लोगों ने वाटर को एसिड में ऐड किया तो इससे क्या होता है, हीट जनरेट होती है। इस सोल्यूशन में क्या होगा, हीट जनरेट होगी। तो मैं इधर लिख देता हूँ, इधर क्या होगा, हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी। अब हीट के जनरेट होने से क्या होगा, अगर हीट जनरेट होगी, हीट के जनरेट होने से क्या होगा, ये जो मिक्सचर तैयार होगा किसका, वाटर और एसिड का जो मिक्सचर तैयार होगा, वो मिक्सचर क्या होगा, स्प्लैश आउट हो जाएगा, मतलब बाहर निकल के आ जाएगा एकदम। और अगर वो बाहर निकल के आ गया, क्योंकि उसके अंदर एसिड था, अगर वो बाहर निकल के आ जाएगा, उस एसिड की वजह से बर्निंग हो सकती है। जो हम लोग लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहाँ पर बर्निंग हो सकती है, कोई और अदर मिसहैपनिंग हो सकती है, हमारे ही ऊपर गिर सकता है, स्किन के कांटेक्ट में आ सकता है। तो इस तरीके से कोई भी मिसहैपनिंग ना हो जाए, इसलिए ये काम नहीं किया जा सकता। तो हम लोग लिखेंगे इससे हीट जनरेट होगी, सोल्यूशन में हीट जनरेट होगी, इन सोल्यूशन में हीट जनरेट होगी, बिकॉज ऑफ विच मिक्सचर क्या हो जाएगा, स्प्लैश आउट हो जाएगा, मिक्सचर स्प्लैश आउट हो जाएगा, स्प्लैश आउट। और मिक्सचर के स्प्लैश आउट होने से क्या होगा, मिस हैपनिंग हो जाएगी, कोई भी हमारे पास मिस हैपनिंग हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग इसको ऐड नहीं करते, ठीक है, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम लोग जानते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है रिएक्शन होने के दौरान। ठीक है, अब एसिड इसकी बात करें, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखो एक तो यही है मिसहैपनिंग, मतलब बर्निंग हो सकती है। इस मिसहैपनिंग में हमारे पास बर्निंग हो सकती है, पहला बर्निंग हो सकती है किसी भी तरह की बर्निंग। दूसरा, जिस कंटेनर में हम लोग कर रहे हैं वो कंटेनर भी ब्रेक हो सकता है, कंटेनर में कंटेनर भी ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इधर समझा, ये 2 मिसहैपनिंग मेजरली हो सकती हैं लैब के अंदर इस काम को करते वक्त। और अगर हम लोग वाटर में एसिड को ऐड करते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो है, लेकिन जो हीट जनरेट होगी वो बहुत कम अमाउंट में होगी, क्योंकि जो मिक्सिंग होगी एसिड और बेस की वाटर के साथ, मैंने एसिड को वाटर के साथ ऐड तो कर दिया, मिक्स कर दिया। मिक्स करने से क्या होगा, जो कॉन्सेंट्रेशन होगी किसकी, अगर मैंने एसिड को ऐड किया, मान लें जैसे मैं इधर एसिड को ऐड कर रहा हूँ वाटर के अंदर। अभी हम लोगों ने देखा था जब एसिड को वाटर में ऐड करते हैं तो क्या होता है, H3O आयन, H3O नेगेटिव आयन यानी हाइड्रोनियम आयंस बनते हैं। हाइड्रोनियम आयंस की जो कंसंट्रेशन होगी, इसकी जो कंसंट्रेशन, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन जो होगी वो बहुत कम होगी। क्या होगी, बहुत ज़्यादा कम होगी। कम किसके बेस पर होगी, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब 1 लीटर के अंदर मान लेते हैं, 1 लीटर के अंदर इधर 100 बन रहे थे तो इधर 1 लीटर के अंदर उससे कम बनेंगे, उससे कम बनेंगे तो मिक्सचर स्प्लैश आउट नहीं हो सकता बाहर, क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं बनेगी। तो इसलिए ये प्रोसेस करना चाहिए, ये तरीका मेथड सही है। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोगों ने इस टॉपिक के अंदर डील किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसी टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखा, एक लैब के अंदर होने वाली जनरली जो मिसहैपनिंग होती है उस मिसहैपनिंग के बारे में भी समझा, और इससे कैसे बचा जाए उसके बारे में भी हम लोगों ने समझ लिया। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने समझा कि एसिड और बेस के अंदर क्या कॉमन होता है, और वो जो चीज़ कॉमन होती है अगर हम उस एसिड या बेस को वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो क्या रिएक्शंस हो सकती हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कोई भी क्वेरी। थैंक यू।